हरे कृष्णा। आज हम अपना भगवत गीता अध्याय 2 का पार्ट सी यानी कि कर्म योग की शुरुआत करने वाले हैं। देखो, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिटेल में कर्म योग के बारे में समझने वाले हैं। कर्म योग एक वो सिद्धांत है जिस पर चल के हम मटेरियलिस्टिकली भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और जिस पर चल कर हमें स्पिरिचुअल परफेक्शन भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगा, पीस भी मिलेंगे और कृष्णा भी मिलेंगे। राइट। कर्म योग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारी ये भगवत गीता की सीरीज़ में आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ अपने पास एक पेन और कॉपी रखें एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन करें, क्योंकि जब आप उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उन पे चिंतन करेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे, उन पे मनन करेंगे, तो आप उन पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतार पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ अपने पास एक कॉपी और एक पेन, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ थोड़ा सा 1 मिनट पॉज कर लो, लेकिन एक कॉपी और अपने पास एक पेन ज़रूर रखो और साथ साथ वीडियो के नोट्स ज़रूर लेते जाओ। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं भगवत गीता अध्याय 2 कर्म योग। श्रीमद् भगवत गीता की जय, प्रभु श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 31, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णा धर्म वर्ड का देखो कितनी बार भगवान ने धर्म का यूज किया कि हे अर्जुन, तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये युद्ध लड़ना तुम्हारे लिए ये ड्यूटी है। यहाँ पे धर्म वर्ड का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। उस काल में तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, है ना। तो धर्म वर्ड का यूज हुआ है अपनी ड्यूटीज को एम्फोसाइज करने के ऊपर। अर्जुना कह रहे थे भगवान से कि देखिए भगवान, अगर मैं युद्ध लड़ता हूँ तो पूरा का पूरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना, सारा विनाश हो जाएगा, युद्ध के कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो सब अध्याय नंबर 1 में अर्जुन कृष्ण से बता रहे थे। और कृष्ण क्या बता रहे हैं कि धर्म के लिए युद्ध, धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है ना। यहाँ पे धर्म वर्ड जो है वो ड्यूटीज को एम्फोसाइज करने के लिए यूज हुआ है और एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 43 में भी कृष्ण कहते हैं युद्धे च पलायनम, युद्धे चाप्य पलायनम, विच मीन्स कि एक क्षत्रिय को कभी भी युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। युद्ध से मुंह मोड़ने का मतलब है कि वो अन्याय को, अधर्म को और ज्यादा पुष्ट कर रहे हैं। भाई कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है और तुम उसको ऐसे कह रहे हो कि ये तो मेरा भाई है, मैं तो भिक्षा मांग के जी लूंगा। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ये एक कायरों वाली सोच है ना। और एक नेचुरल अधिकार था, एक नेचुरल राइट था पांडवों का किंगडम के ऊपर। उन्होंने इतना बोला कि हमें एटलीस्ट 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन और उसके भाई 5 गांव देने के लिए भी रेडी नहीं हुए। स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि दूत बनकर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन उनको भी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनकी बात भी नहीं सुनता है। तो युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन ही कहाँ था। अगर वो युद्ध नहीं करते तो इसका मतलब क्या होता, वो अन्याय को, अनीति को, दुराचार को और ज्यादा पुष्ट कर रहे हैं ना, है ना। तो युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध लड़ना और धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए युद्ध लड़ना, राइटियसनेस के लिए, ड्यूटीज को अपनी फुलफिल करने के लिए। इस पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर धर्म वर्ड का यूज हुआ है। एंड अगर इससे मैं आपकी लाइफ के लिए लेसन बताऊं तो इसके नोट कर लेना इसको चाहे तो। वो ये है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ लेसन दे रहे हैं कि आपको युद्ध से पलायन नहीं करना है, आपको धर्म का विचार करते हुए धर्म के लिए युद्ध करना है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारी कुछ ड्यूटीज होती है। एक स्टूडेंट की ड्यूटी होती है पढ़ाई करना, तो अपनी ड्यूटीज से ना भागना भी
आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा करणीय कार्य है। आप अपनी अपनी ड्यूटी से हमें नहीं भागना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू डोंट स्टडी, यू कांट बी हैप्पी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई नहीं करते हैं, यू कैन नेवर बी हैप्पी, राइट। अपनी ड्यूटीज को बिना फुलफिल करे हम हैप्पीनेस को अटेन भी नहीं कर सकते। चैप्टर 18 वर्स 45 में कृष्ण कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स अपनी अपनी ड्यूटीज को करते रहते हैं वो लोग स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन कर लेते हैं। देखो, एक शक्ति होती है जो आपको हमेशा देख रही होती है। स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या आप अच्छे तरीके से अपना काम को कर रहे हैं, क्या आप अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अपने काम को करते रहेंगे तो धीरे धीरे यू विल गेट प्योरिफाइड एंड इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप अपने भगवान ने आपको एक रोल दिया, आपको एक लाइफ मिली, भगवान ने आपको एक रोल दिया। हो सकता है कोई संत हो तो उसको एक रोल मिला, आप एक स्टूडेंट हो आपको एक रोल मिला है, एक आर्मी मैन है उसको एक रोल मिला है। तो जो व्यक्ति उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। वो खुद एक स्पिरिचुअलिटी उनको प्रदान करते हैं, उनको संतों का उनको अपने आप रुचि पैदा हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में। जो लोग अपने कामों को अच्छे से परफेक्टली करते हैं, धीरे कर्मश ऐसा रहता है। तो अपने रोल्स जो आपको रोल्स मिले उन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्हें निभाना है। और आगे इसको प्रैक्टिकल लेवल पर और हम देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि देखो, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि अपने जो युद्ध है, जो तुम्हारे लिए करणीय कार्य है, उसको करना ही है, उसका त्याग नहीं करना है। तो अभी कृष्ण अभी प्रैक्टिकल लेवल पे आगे क्या कहते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक में कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। देखो, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं। ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है। एक तरफ अन्याय, अधर्म, अताताई यानी कि टेररिस्ट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 5 प्रकार के टेररिस्ट होते हैं, जो आपके घर में अग्नि लगा दे, जो आपकी भूमि हड़प ले, जो आपकी वाइफ का अपहरण कर ले। इस तरीके से हमने 5 प्रकार के टेररिस्ट देखे थे। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये अनुमति है नॉट ओनली फॉर क्षत्रियास बट हर किसी को ये अनुमति है कि ऐसे अताताइयों का वध कर दिया जाए, ऐसे अताताइयों का, ऐसे टेररिस्ट को मृत्युदंड दे दिया जाए। और ऐसा करने पर वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमें कोई भी पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो वहां सारे के सारे जो अताताई हैं वो खड़े हैं। उन्होंने भीम को विष दिया, द्रौपदी का चीरहरण किया, है ना, पांडवों को लक्ष्य गृह में जलाने का प्रयास किया। तो सारा का सारा जो गंदा काम करना होता है, अधर्म का, अन्याय का, अनीति का, वो सब का सब उन्होंने किया, है ना। तो पांडवों का जो पक्ष है वो पूरी तरह से जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौरवों का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से इनजस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब युद्ध का कारण कौरव लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने अधर्म किया, तभी ये युद्ध हो रहा है ना। अगर वो लोग 5 गांव देने के लिए भी रेडी हो जाते तो भी ये युद्ध नहीं होता ना, राइट। तो युद्ध का कारण जो कौरव है, तो युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो कुल धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, हाहाकार बन जाएगा, इतना भयानक युद्ध होगा, है ना। इतने सारे एनिमल्स मर जाएंगे, इतनी सारी स्पीशीज खराब हो जाएंगी, है ना। युद्ध के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको बोलते हैं युद्ध का अपराध फल। तो ये भी कौरवों को ही लगेगा, ये पांडवों को नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनको उसका अपराध फल नहीं लगेगा, है ना। और एक क्षत्रिय का तो धर्म है कि वो मतलब कहीं पर भी अधर्म हो रहा हो तो वो खुद से इनिशिएटिव ले उसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। यहाँ तो उसके पास सामने से आ रहा है कि युद्ध, उसके बाद और कोई चॉइस ही नहीं है, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो और आगे क्या चीज़ है कि जो लोग भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। आगे भी कृष्णा बताते हैं भगवत गीता के अगले श्लोकों में। देखो, एक सैनिक अगर शहीद होता है तो उसे बड़े सम्मान के साथ विदा किया जाता है, राइट। तो सिमिलर वे में अर्जुन एक सैनिक है, अर्जुन एक क्षत्रिय है और अर्जुन का ये कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। एंड
अगर वो युद्ध करते हैं तो ही उनके लिए वो चीज़ अच्छी है ना। और अर्जुन के पास ये सामने से एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है युद्ध में लड़ने की, राइटियसनेस का साथ, मतलब धर्म के लिए युद्ध करने की एक सामने से अपॉर्चुनिटी आई है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना। और आगे भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 33 में कृष्ण क्या कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ये जो अपनी ड्यूटीज है, जो तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा एक रोल है धर्म के लिए युद्ध करना, इस रोल को, इस स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें अपनी कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, अपने कर्तव्य को, अपने रोल को ना निभाने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। देखो अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे जानते हैं आप, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। देवताओं को कुछ युद्ध लड़ने होते थे ना तो वो अर्जुन की सहायता लेते थे, है ना। खांडव वन जलाना है तो आगे जी इंद्र जी, हाँ जी अर्जुन जी हमें खांडव वन जलाने में आपकी सहायता चाहिए, इंद्रदेव आ रहे हैं, बताओ इतना असीम शक्ति था उनका। तो योद्धा के रूप में जो भी उनका यश है वो खो देंगे अगर वो अपनी ड्यूटीज को नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से भगवान ने हमें कुछ रोल्स दिए हैं, अगर हम अपने रोल्स को नहीं निभाएंगे तो हमें भी पाप लगेगा अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करने का, और हम भी एक योद्धा के रूप में, आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अगर एक पेरेंट हो, आप अगर एक सन्यासी हो, या आप अगर एक ब्रह्मचारी हो, हर किसी का अपना अपना रोल होता है राइट लाइफ में, है ना। आपने भी सुना होगा एक लाइन कि लाइफ इज लाइक अ मूवी, एंड हर किसी को अपना अपना एक रोल मिला है प्ले करने के लिए। अगर आप उस अपने रोल को ढंग से प्ले नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं, ये लेसन हमारे लिए है। गीता अर्जुन के लिए बोली गई है लेकिन आपके लिए बोली गई है। गीता अर्जुन के लिए, अर्जुन तो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, अर्जुन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन एक्चुअल में गीता तो आपके लिए, मेरे लिए बोली गई है। तो अगर हम अपने रोल्स को ढंग से नहीं निभाते हैं तो हमें भी पाप लगेगा और हम भी अपना यश खो देंगे, है ना। और आगे कृष्ण क्या कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अभी मैंने आपको बताया कि अर्जुन कितने सम्मानित व्यक्ति है। इंद्रदेव को सहायता चाहिए होती है, वरुण देव को सहायता चाहिए होती है, ये देवताओं की सहायता करते हैं, ये उनके कार्यों को सिद्ध करने में देवताओं की सहायता करते हैं अर्जुन, है ना। तो इतना उनका यश है और इतना उनका फेम है, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा अगर वो अभी अपने रोल को, अभी अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो कृष्णा यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। अर्जुन बात कर रहे थे कि देखो कृष्णा क्यों युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़के तो मुझे राज्य मिलेगा, ऐसे भोगों को भोग के क्या ही कर लूंगा मैं, ये सब मेरे परिवार वाले बंधु बांधु लोग तो मर जाएंगे, तो क्या ही फायदा राज्य लेकर, मैं क्या ही करूंगा। मेरे को तो 3 लोगों का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं 3 लोगों के राज्य के लिए भी ऐसा युद्ध ना करूं, है ना। अभी कृष्णा पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। अभी कृष्णा क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध अगर नहीं लड़ोगे तो तुम अपना सम्मान खो दोगे। एक बूढ़े व्यक्ति को बोलोगे आप कि देखो आपने अपने जीवन में जो भी कमाया है वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा आपके हाथों से, आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपकी सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। अब वो बूढ़ा व्यक्ति, उसे पता है वैसे भी मेरे साथ कुछ जाने वाला है नहीं, हो जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उस बूढ़े व्यक्ति को बोलोगे कि आपकी कमाई हुई सारी की सारी इज्जत, सम्मान नष्ट हो जाएगा, तो वो चीज उससे सहन नहीं होगी। तो ये जो पैराडाइम है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैराडाइम है। अर्जुन इस पैराडाइम पे थे कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे राज्य मिलेगा, मुझे सुख मिलेंगे, मुझे भोग मिलेगा। अभी कृष्णा क्या कह रहे हैं कि युद्ध इसलिए लड़ो क्योंकि तुम्हें सम्मान मिलेगा। इसके अभी धीरे धीरे इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कृष्णा इसको सम्मान के पैराडाइम से ऊपर लेकर जाते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा कर्म है, तुम निष्काम भाव से, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे, निष्काम भाव से कर्म करो। और भगवत गीता के आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कृष्णा इस पैराडाइम को भी आगे शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, तू बस निमित्त मात्र हो जा और युद्ध के लिए युद्ध कर, है ना।
तो ये धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे कृष्णा ऐसे ऐसे पैराडाइम्स को शिफ्ट करते हैं। एक जो पैसे का पैराडाइम है, पैसे के ऊपर इज्जत का पैराडाइम है, इज्जत के ऊपर ड्यूटीज का पैराडाइम है, ड्यूटीज के ऊपर लव का पैराडाइम है। तो ऐसे कृष्णा ऐसे धीरे धीरे सीधा धीरे 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 ऐसे मोटिवेट करते हैं। अरे भाई वो क्या बोलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने जो गीता बोली है ना, हर लेवल के लोगों के लिए बोली है, हर एक व्यक्ति के लिए बोली है। भगवत गीता पूरे मतलब हर संसार में जो हर व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति भगवत गीता से इंस्पिरेशन ले सकता है। हर एक व्यक्ति भगवत गीता से इंस्पिरेशन ले सकता है। उस संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना, उन्होंने इस तरीके से गीता को बोला है। और एक जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए मतलब अपना सम्मान खो देना, उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। हमने बूढ़े वाला एग्जांपल देख ही लिया, राइट। पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। और अर्जुन को यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज़ को करो, ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना कर्म करो, है ना। आगे 9th चैप्टर में कहते हैं कृष्णा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम, कि वट एवर यू डू फॉर कृष्णा, वट एवर यू डू फॉर कृष्णा। तो वो धीरे धीरे पैराडाइम शिफ्ट होता है ना। अभी एकदम से बोल देंगे कृष्णा सब तो इंस्पिरेशन नहीं होगी। ये कोई लुल्लू पुल्लू मोटिवेशनल स्पीकर ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये भगवत गीता रूपी ऐसा है इनका, ये गीता ऐसा वैसा कोई शास्त्र नहीं है, ये भगवान का गाना है। हम अगर डिप्रेस्ड होते हैं तो हम गाने सुन लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर हम भगवान का गाना सुनते हैं, ये भगवान का इतना गाना ऐसा विलक्षण है, भगवत गीता से ज्यादा कमेंट्रीज आज तक किसी शास्त्र पे नहीं लिखी गई है। ये भगवान के गाने की दिव्यता है और इसमें हर एक व्यक्ति के लिए हर एक लेवल की इंस्पिरेशन बताई गई है। एक व्यक्ति जिसको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई मैं इज्जत खो दूंगा इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो वो उस लेवल से इंस्पायर होकर काम करेगा। एक व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, एज ए मेरे को अपनी ड्यूटी को करना है तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसको इसके भी ऊपर की बात समझ में आती है कि भाई मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करना है, तो वो उसके तो। लेकिन ये बात है कि आप अगर भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, भगवत गीता को समझते रहोगे, तो आप वो टॉप मोस्ट लेवल जो है ना कि भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य करना है, उस फिलोसफी को भी एक्सप्लोर कर लोगे और उसको जीना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 35 की तरफ। और कृष्णा क्या कहते हैं कि जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जो मैंने बताया, देवता लोग सहायता लेते हैं अर्जुन का, यार देवता लोग सहायता लेते हैं। तो जो इतने सारे जो पूरी दुनिया में अर्जुन का यश है, वो सारा का सारा वो सब तो ये मतलब यही बोलेंगे ना, ये डर गया है तो कायर कहीं का डर गया है युद्ध भूमि में, इसको पता था वहां पे ज्यादा सेना है, यहाँ पे कम सेना है, हम हार जाएंगे। लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि अर्जुन इसीलिए कह रहा था कि ना वो अपने परिवार को मारना नहीं चाहता था। जब भी लोग बात करते हैं वो हमेशा नेगेटिव वाली बात ही करते हैं, वो कभी आपकी साइड को नहीं देखते, वो हमेशा मतलब उनको चुगली करना ही पसंद होता है, बट ऑब्वियस सी बात है ना। और आगे कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, अनेक प्रकार से बार बार अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं मिलेंगी तुम्हें, और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटीज का मजाक उड़ाएंगे। भाई ये तो कैपेबल ही नहीं है, ये तो निपुंसक है, ऐसा करके, है ना। और इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है, राइट। सो द फैक्ट इज, जैसा हमने डिस्कस किया, भगवत गीता हर एक लेवल की इंस्पिरेशन कंटेन करती है, हर एक व्यक्ति के लिए, है ना। कुछ व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मुझे पैसे के लिए काम करना चाहिए, तो भगवत गीता को कोई ना कोई श्लोक वो अपने हिसाब से अपनी फिलोसफी में फिट कर सकता है। किसी को होता है कि नहीं मुझे अपनी ड्यूटीज़ के लिए करना चाहिए, तो वो वैसा कर सकता है। किसी को लगता है कि मुझे कृष्ण के लिए करना चाहिए, वैसा कर सकता है। लेकिन कर्म करना है,
देखो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आइदर आप देखो आलसी हो जाओ, टाइम पास करो, बस दोस्तों के साथ घूमे फिरा, सोए, खाया पिया, ऐश करी, एक वो लाइफ। एक व्यक्ति जो थोड़ा हाँ सोच रहा है कि यार मैं पैसे कमाता हूँ, यार थोड़े पैसे कमाता हूँ, लेकिन ये जो कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, भगवत गीता में ये सिखा रही है कि कर्म ना करने से तो ये बेटर ही है कि एक व्यक्ति जो सोच रहा है कि हाँ चलो मैं कुछ पैसे वैसे कमा लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। फिर एक व्यक्ति होता है कि यार पैसे वैसे तो ठीक है, अब मैं ना थोड़ा मतलब ना मेरे को काम में मज़ा आ रहा है, ये काम है, ये काम करने में एक प्लेजर मिल रहा है मुझे, मैं इस काम को एक्सप्लोर करता हूँ अच्छे से, चाहे मुझे कम पैसे मिले चाहे मुझे ज़्यादा पैसे मिले, तो वो उसको काम करने के लिए काम करता है, वो निष्काम कर्म के उस पर पहुँच गया। अभी क्या करता है, कहता है कि ये जो भी इस काम को करने से जो भी फल मिल रहे हैं वो मैं ना मतलब ह्यूमैनिटी को, मतलब मानवता की सेवा करूं, भूखे लोग हैं इनको खाना वाना खिला दूं, थोड़ा मंदिर में चढ़ा दूं, ऐसा करके, है ना। तो वो अपना वो फल अर्पण करना शुरू कर देता है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसको समझ में आता है कि मैं जो भी कार्य करूं उसका एक डायरेक्ट लिंक हो भगवान की सेवा के साथ, उसका एक डायरेक्ट लिंक हो मानवता की सेवा के साथ, है ना। तो वो और आगे बढ़ जाता है। इसके भी आगे वो तब बढ़ता है जब वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि मैं जो भी कार्य करूँ उस कार्य का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक हो कृष्ण के साथ, और उस कार्य को करते हुए मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहूं, कृष्ण हमेशा मेरी चेतना में रहे। तो वो एक हाईएस्ट फिलोसफी पे पहुंच गए। तो कर्म धीरे धीरे आप वहां पहुंचते हो। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ है। देखो भगवत गीता की हमने पिछली वीडियो में देखा था आत्मा की खोज, है ना। पहले कृष्णा ने पूरा इंटेलेक्चुअल बातें करी, आत्मा ये है, ये तत्व है, ऐसा होता है, लेकिन ये सब चीजें इंटेलेक्चुअल लोगों को समझ में आती है, हमारे जैसे बुद्धू लोगों को थोड़ी समझ में आती है ना। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स कोई समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट समझ के ड्यूटी करे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए कृष्ण बिल्कुल 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 प्रैक्टिकल लेवल पे जाके बिल्कुल प्यार से बता रहे, है ना। कई बार ये जो चीज़ होती है ना, लोग क्या करें, लोग क्या कहेंगे, ये मेरी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, ये वाली भी चीज़ होती है ना, ये भी चीज़ हमसे सही कार्य करा देती है। इस सोसाइटी को मतलब सोसाइटी में अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए कई बार बहुत बार हम सही कार्य कर देते हैं, है ना। समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन नथिंग, हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया है। ये सोसाइटल नॉर्म्स ही हमें गाइड कर देते हैं, है ना। और एक सोसाइटी के सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुना की तरह हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ ड्यूटी होती है, और अपनी उस ड्यूटी को हमें अच्छे तरीके से निभाना है ना। कई बार बहुत बार ये लोक व्यवहार में गाइड करता है सही चीज़ें करने के लिए, और कृष्ण की जो गाइडेंस है वो तो हर व्यक्ति के लिए है ही, है ना। किसी को ये इंटेलेक्चुअल बातें समझ में आती है, आत्मा अनात्म, आत्मा विवेक का ये सब, तो वो समझ के वो सही कार्य करे। किसी को ये समझ में आता है कि भाई मेरी ये ड्यूटीज़ हैं, मेरा ये निष्काम कर्म है, वो समझ के वो कार्य करे। किसी को समझ में आता है कि यार मैं कार्य नहीं करूँगा तो मेरा सम्मान चला जाएगा, तो वो ये समझ के कार्य करे। कुछ लोग, हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, हर किसी का अपना अपना लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, है ना। बट जो गोल है वो यही है कि एक इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से एक सही बात पे लाया जाए। भाई एक व्यक्ति जो आलस तोड़ रहा है, पूरा दिन बेड पे बैठ के दोस्तों के साथ जस्ट घूम रहा है, ऐश कर रहा है, उससे तो कहीं गुना बेटर है कि एक व्यक्ति कुछ धन अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है, उससे तो वो बेटर ही है ना। और अगर उसने धर्म पूर्वक धन अर्जित किया, धर्म पूर्वक मतलब ईमानदारी से, गलत काम ना करते हुए, थोड़ी वैल्यूज के साथ उसने अर्जित किया, तो कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, उसे स्पिरिचुअलिटी देंगे, उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके ऊपर कभी ना कभी ऐसी कृष्ण की कृपा होगी कि उसे किसी वैष्णव के दर्शन हो जाएंगे और वो उसे हरे कृष्णा चैंटिंग करना सिखा देगा। अगर आप लोग हरे कृष्णा चैंटिंग करते हो तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आगे 7 चैप्टर में कृष्ण कहते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं जो मेरी भक्ति में लगते हैं। तो हर किसी का अपना अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अभी तो चैप्टर 2 है, एंड गीता को किसी भी तरीके से पलायनवाद एक्सेप्ट नहीं है। गीता को किसी भी तरह से पलायनवाद, भाई अपनी ड्यूटीज को छोड़ देना,
आपका एक रोल है स्टूडेंट का, उस रोल को छोड़ देना और इधर उधर मतलब मुंह मारना, ये वाली चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। अर्जुन का रोल था क्षत्रिय का। अर्जुन क्या बोल रहे थे, भाई मैं सन्यासी बन जाता हूँ, सन्यासी बन के भिक्षु बन के आपके भक्ति कर लूँगा, मेरी लाइफ सेट है, क्या क्या जरूरत है युद्ध लड़ने की। ना 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 ना, अब तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का रोल निभाओ, कोई बाबा जी है तो वो बाबा जी अपना बाबा जी का रोल निभाएंगे, एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट का रोल निभाएगा, है ना। बाकी सारी चीज़ें एडिशनल हो सकती है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ देखनी है कि अभी जो आपका रोल है उसको निभाना है, और एक पॉइंट ऑफ लाइफ के बाद हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं अपने रोल्स को चेंज करने के, है ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी देन यू हैव अ चॉइस कि आइदर यू जस्ट एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें चले जाओ, निर्वृत्ति मार्ग बोलते हैं, आइदर यू एक्सप्लोर गृहस्थ जीवन, तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप उसके बाद एक चॉइस आती है, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, वो तब की बात है। लेकिन अभी जो आपका रोल है उससे पलायनवाद कृष्ण को कतई एक्सेप्ट नहीं है, उससे पलायनवाद, उससे एस्केपिज्म भगवत गीता को, कृष्ण को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है ये चीज, है ना। और अर्जुन ये जो पलायनवादी बातें कर रहे थे कि भाई मैं भिक्षा मांग के अन्न खा लूंगा, भाई भक्ति कर लूंगा, बढ़िया, ये मैं आत्मा का ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ध्यान व्यान लगाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। तो कृष्ण ने ये जो अर्जुन ये सब बातें कह रहे थे वो मोहजनित वैराग्य के कारण कह रहे थे। ये वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट उत्पन्न हुआ उनका संसार से, है ना। वो भिक्षा मांग के अन्न खाना चाह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैराग्य तो बोलते हैं। अब उनका डिटैचमेंट जो उत्पन्न हुआ वो मोह के कारण उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि ये फैमिली है और इस फैमिली को मेरे को युद्ध लड़ना पड़ रहा है, इस फैमिली से वो कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट है अपने गुरु से, भीष्म पितामह जी से, और अपने भाइयों से, अपने पुत्रों पोत्रों से, और इस कारण से उनका ये वैराग्य उत्पन्न हुआ, इस कारण से उनका एक डिटैचमेंट उत्पन्न हुआ। तो ये डिटैचमेंट भी बड़ा हार्मफुल है, और ये डिटैचमेंट ज्यादा लंबा टिकने नहीं वाला। आगे गीता में ही कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा ये क्षत्रिय का स्वभाव ही तुम्हें फिर से युद्ध में लगा देगा। अगर तुम मेरी बात नहीं भी मानोगे ना, कि युद्ध नहीं भी करोगे, तो तुम्हारा एक नेचुरल स्वभाव है, तुमने इतने साल एक तरह के थॉट्स को प्रैक्टिस किया है, आपने एक क्षत्रिय की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम्हारा एक स्वभाव डेवलप हो चुका है, तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें ऐसे खींच लेगा युद्ध की तरफ तुम्हें लगा ही देगा, चाहे तुम कुछ भी करोगे, है ना। तो क्योंकि ये वैराग्य मोहजनित वैराग्य था, तो ये किसी भी कार्य का नहीं है। और ये मोहजनित वैराग्य से अगर अर्जुन संन्यास भी ले लेते हैं, भिक्षा मांग के अन्न भी खाते हैं और ध्यान लगाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो लेकिन वो उस मार्ग को कभी उस मार्ग में कभी परफेक्शन अटेन नहीं कर पाएंगे और वापस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि ये मोहजनित वैराग्य से उसको चूज कर रहे हैं, है ना। उसका वाय जो है वो एक अटैचमेंट है, फैमिली से अटैचमेंट। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को क्लियरली समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर आपके मन में भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, तो उसके पीछे वाय देखना कि वाय क्यों। कहीं ये तो नहीं कि भाई मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा और हरी बोल हो जाएगा, मतलब खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, और है ना सब लोग ऐसे प्रणाम करेंगे तो बढ़िया है, लाइफ सेट है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा वाय के साथ आप संन्यास लेने जा रहे हो तो आप एक पाखंडी तो बनोगे उसके बाद। वो अलग बात है कि आप पे बहुत विशेष गुरु कृपा होगी और शायद आप सही मार्ग से सही तरीके से चलते हुए आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ, लेकिन अगर आपका वाय ऐसा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर, है ना। वाय बड़ा डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ डिसीजन आप ऐसे किसी लाइफ के डिसीजन पे हो कि आप सोच रहे हो मैं संन्यास ले लूँ और दुनिया से एस्केप कर लूँ और बस भगवान का भजन करूँ, तो उसके अंदर वाय फिर पूरी तरीके से डिफाइंड ऐसा ही होना चाहिए कि बस मेरे को भगवत प्राप्ति अभी करनी है, मतलब इसी साल के अंदर, इसी जन्म के अंदर, अगले 5 साल के अंदर, ऐसा वाला फिर वो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए, तब आप ये चीज़ को परस्यू कर सकते हो, है ना। हालांकि उसके ऊपर हम और डिटेल में चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में बात करेंगे। तो अर्जुन का ये जो लोक व्यवहार है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। लोग उसे कायर कहेंगे, उसे पलायनवादी कहेंगे, उसकी निंदा करेंगे,
बट अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अर्जुन के दोनों हाथों में लड्डू है भैया। युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे, है ना। कृष्ण मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, सब कुछ पता है कृष्ण को, और हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो ऐसे इंस्पायर कर रहे हैं, भाई तुम अपने रोल को ढंग से निभाओ, मैंने तुम्हें एक रोल दिया है ना, उस रोल को बढ़िया तरीके से निभाओ। तुम एक आर्मी मैन हो तो अपने रोल को पूरी परफेक्शन से निभाओ, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बढ़िया तरीके से, बाबा जी हो तो बढ़िया तरीके से, वैसा करके, है ना। हर एक व्यक्ति का अपने एक रोल है। कृष्ण इंस्पायर, बार बार इंस्पायर कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को करने के लिए। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे, अगर अपने रोल को करते हुए, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए तुम मारे जाओगे तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत जाओगे तो पृथ्वी पे राज्य भोग करने को मिलेगा। दोनों हाथों में लड्डू है अपने कर्मों को करने में। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है ना। और ये करने में दोनों हाथों में लड्डू है। देखो लाइफ में अगर आप कुछ करोगे तो दो ही चीजें होगी, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, सिंपल सी बात है। सो आप अपनी ड्यूटीज को सिंसियरिटी के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें, रेदर देन आप किसी प्रमाद स्थिति में जाएं, रेदर देन आप सोचो कि बस लाइफ मिले अब खाओ पियो ऐश करो। ये तो वही बात होगी, ये तो जानवर भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। सेक्स, खाना पीना और अपनी रक्षा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये तो जानवर भी करते हैं। फिर आपने इससे बढ़िया क्या किया, है ना। ना ना ना, इस तरीके की लाइफ नहीं जीनी है। ये जो फिलोसफी होती है ना कि खाओ पियो ऐश करो, दिस इज नॉट अ गुड फिलोसफी एट ऑल। इस फिलोसफी से आगे बढ़ो, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका रोल है, उसमें परफेक्शन लेकर आओ, उसको फोड़ो। आप स्टूडेंट हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप अभी अपनी लाइफ में जिस पॉइंट पर भी हो उस पॉइंट पे परफेक्शन लाने का प्रयास करो, राइट। सो कृष्णा यही चाहते हैं कि हम सब अपनी ड्यूटीज करें, और लेकिन साथ में कृष्णा ये भी चाहते हैं कि ये जो हमारी ड्यूटीज हैं वो बंधन ना बने। कृष्णा चाहते हैं कि हम सब अपनी ड्यूटीज करें, लेकिन ये हमारी ड्यूटीज हमारा बंधन ना बने, हमारा मतलब ये जन्म मरण के चक्कर में ना फंसे हम। कृष्ण चाहते तो है कि हम ड्यूटीज करें, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में भी हमें फंसाना नहीं चाहते। तो इसीलिए आगे का जो भगवत गीता का श्लोक है उसमें कृष्ण क्या कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजुस्सैव नैवं पापम वाप्स्यसि। इसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में, और हम देखेंगे कि गूगल, एप्पल भगवत गीता के इस श्लोक को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के समय पर। बड़े बड़े लोग जो आज के समय पर सक्सेसफुल हैं, वो किस तरीके से भगवत गीता के इस श्लोक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको किस तरीके से भगवत गीता के इस श्लोक को प्रैक्टिस करना है। तो डिटेल में हम भगवत गीता के श्लोक को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे, और आगे मतलब जबरदस्त रहने वाला है ये कर्म योग का हमारा कॉन्सेप्ट। तो वीडियोस को देखना है, आपको वीडियोस अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ना। और नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और नोट्स ज़रूर पढ़ना। ये जो स्लाइड्स के नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएंगे और मेरी वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएंगे। तो वेबसाइट से आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इस भगवत गीता कोर्स को एक्सेस कीजिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू, हैव अ गुड डे, जय श्री कृष्ण।